रेड अजय देवगन की सबसे यादगार और कामयाब फिल्मों में से एक है और कामयाब फिल्म, अच्छी कहानी और एक बेहतरीन किरदार की लेगेसी को पार करना आग के दरिया की तरह होता है, जिसे पार करने के लिए आपने कितनी ही तैयारी की हो, कितने ही आर्मर पहने हो, जलते जरूर हैं। IRS ऑफिसर अमर पटनायक के साथ भी यही हुआ है। 2018 में आई रेड से अमर पटनायक को 2025 में आई रेड 2 तक लाने में टाइम लाइन से लेकर कैरेक्टर्स को लेकर रेपुटेशन को लेकर एहतियात पूरी बरती गई है, मगर ये एहतियात, ये एक्स्ट्रा केयर वाले एडिशनल एफर्ट यानी कि अतिरिक्त प्रयास ही रेड 2 के जान का जंजाल बन गए हैं। पहले ही फ्रेम से अमर पटनायक को यहाँ एक राजा या यूं कहें कि कुंवर कुलदीप के महल में रेड डालनी है। रेड के पहले पार्ट के 7 साल के बाद 1989 में अय्याशियों में डूबा राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि इन सरकारी लोगों को गोलियों से रोकें और खुद वो हाथ में शराब लिए तमाशा देखे। मगर आपको भी पता है कि अमर पटनायक को पता है कि काला धन कैसे पकड़ना है। मगर यहाँ एक ट्विस्ट आता है। इतने साल से ईमानदारी से काम करने वाले आयकर आयुक्त उस पटनायक साहब इस बार 2 करोड़ की घूस मांगते हैं और हो जाता है उनका ट्रांसफर। राजस्थान में डेजर्ट सफारी का मजा लेने के बाद बीवी बच्ची को लेकर अमर पटनायक भोज पहुंचते हैं, जहां दादा भाई यानी कैबिनेट मिनिस्टर दादा मनोहर भाई की ईमानदारी और जनता के लिए कुछ भी कर जाने की लाखों कहानियां हैं। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा है, कहानी आगे से दूसरे ट्रैक पर जाती है। दादा भाई अपनी माँ के पैर धोकर, माँ की पूजा करके कर्तव्य प्राणता और ईमानदार नेता की ऐसी छवि के साथ है जिनके चरित्र पर एक भी दाग नहीं है। मगर पटनायक को 75वीं यानी कि प्लैटिनम रेड डालनी है। दादा भाई के तिलिस्म को तोड़ना है। चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है, कभी पटनायक आगे तो कभी दादा भाई, और बीच बीच में 7 साल पुरानी रेड में अमर पटनायक का शिकार बने ताऊ जी मजे लेने आते रहते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि अमर पटनायक दादा भाई के काले धन को पकड़कर उन्हें जेल में डालेंगे, मगर कैसे, यही रेड 2 का सेलिंग पॉइंट है। इस बीच में एक बेईमान वकील देवेंद्र गहलोत, एक करप्ट इनकम टैक्स कमिश्नर ललन सुधीर और एक पुराना दोस्त अमर पटनायक और दादा भाई के खेल में मोहरे बन जाते हैं। ये गेम अच्छा चल रहा था, कमाल की तेजी थी, मजा भी आ रहा था, मगर डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता, राइटर रितेश शाह को साथ मिलाकर पूरे 5 राइटर्स की टीम को लगा कि रेड में वुमेन पावर को लाना ही होगा। इसलिए अमर पटनायक की बीवी और दादा भाई की माँ वाला इमोशनल तड़का लगा दिया गया और यही कहानी फिसल गई। क्लाइमेक्स सेंटेंस से ड्रामेटिक हो गया। जब दाल और सब्जी में नमक कम हो तो आप खाते वक्त भी एक्स्ट्रा नमक छिड़क लेते हैं, मगर नमक ज्यादा हो जाए तो क्या कीजिएगा। वकील देवेंद्र गहलोत और ललन सुधीर ने रेड को जितना मजेदार बनाया, जबरदस्ती ठूसे गए विमेन एंगल ने उसका मजा किरकिरा कर दिया। क्लाइमेक्स के 10 मिनट तो चिढ़ होने लगती है कि इतना पावरफुल विलेन ये क्या कर रहा है। गानों के मामले में रेड 2 ने पूरी तरह से निराश किया है। पहले पार्ट के मुकाबले 10% भी इस फिल्म के गाने असर नहीं करते। तमन्ना भाटिया का आइटम नंबर जबरदस्ती फिल्म में ठूसा गया है, जैसे स्त्री के बाद उन्हें क्राउड पुलर मान लिया गया हो। हालांकि सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग के मामले में रेड 2 का लुक, फील और स्पीड कमाल की है। परफॉर्मेंस के मामले में इस बार रेड में अजय देवगन ने पूरे के पूरे 100 नंबर वाला काम किया है। अमर पटनायक के किरदार में वो कमाल लगे हैं। उनकी इंटेंसिटी और आंखें ही 80% काम कर देती है और बाकी काम उन्हें सधे हुए डायलॉग्स दिलवाकर डायरेक्टर ने कर दिया है। अजय देवगन ने इस फिल्म में एक और बहुत बड़ा काम किया है और वो है अमित सियाल को चमकने देना। इनकम टैक्स कमिश्नर ललन सुधीर बने अमित सियाल के कैरेक्टर और परफॉर्मेंस में वो मजा आता है कि इस बार आपको वो अजय देवगन पर भारी लगेंगे, लेकिन बावजूद इसके अजय ने अमित सियाल के कैरेक्टर को उभरने दिया। बहुत कम स्टार्स में ये बात होती है। वाणी त्रिपाठी के लिए राइटर्स और डायरेक्टर्स ने कोशिश बहुत की कि वो इलियाना से आगे निकलकर रेड की रेस में कुछ कर पाएं, लेकिन बात बनी नहीं। शायद ये पहली बार है कि सुप्रिया पाठक का कैरेक्टर किसी फिल्म में पसंद नहीं आया है। यशपाल शर्मा और विजेंद्र काला ने कमाल का काम किया है। रेड में सारे मसाले हैं। एक सक्सेसफुल फिल्म की फ्रेंचाइज है जिसके चलते इस फिल्म को देखा जा सकता है, लेकिन पहली रेड के मुकाबले ये रेड यानी रेड 2 बहुत ज्यादा फिल्मी है, इसलिए उम्मीदें कम ही रखेगा। रेड 2 को 2.5 स्टार।